सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं साइबेरिया के बारे में। ये कहानी है लूकस नाम के आदमी की, जो रशिया जाता है सबसे महंगे हीरो को बेचने के लिए। मगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सारे गैंगस्टर उसके पीछे लग जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम लूकास हिल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने घर पे बहुत ही स्ट्रेस्ड होता है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट जाने के बाद वो अपने घड़ी में एक टाइमर लगाता है, अपने लैपटॉप को ऑन करता है और उसमें एक वीडियो को प्ले करता है, जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है प्योटर। प्योटर लूकास को कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम अमीर होने वाले हो। तुम्हारे जितने भी सपने अधूरे रह गए थे, अब वो सारे के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस आना है रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग में। इन बातों को सुनने के बाद लूकास खुश हो जाता है। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो पहुंच जाता है रशिया जाने के बाद वो उसी गेस्ट हाउस में पहुंचता है जहाँ पर उसे प्योटर ने जाने के लिए बोला था। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक रिसेप्शनिस्ट से जिसका नाम है राइजा। तब हमें पता लगता है कि लूकास के पास डायमंड है, वो भी ब्लू वाले, जो बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही रेयर है। इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, सिर्फ इसके सही खरीदार चाहिए। एक बार वो खरीदार लूकास को मिल गए तब वो माला माल हो जाएगा। पूरी जिंदगी उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइसा लूकास को बताती है कि प्योटर यहाँ से गायब हो चुका है। कुछ समय पहले यहाँ पर पुलिस वाले आए थे रेड मारने के लिए। उन्हें देखने के बाद वो यहाँ से भाग गया ताकि वो पुलिस वालों के हाथ ना लग सके। वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन अभी तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं हो पाएगी। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक नया एड्रेस देती हूँ। तुम्हें पहुंचना पड़ेगा मर्नी के एक गेस्ट हाउस में, तब कहीं तुम उससे मिल पाओगे। लूकास मान जाता है। थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचता है मर्नी के गेस्ट हाउस में, मगर यहाँ पर भी प्योटर नहीं है। वो बार बार उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अंत में जब वो नहीं मिलता तब लूकास उसे कॉल करता है, मगर प्योटर का कॉल भी पिक नहीं हो रहा। तब वो वॉइसमेल में सारी जानकारियां छोड़ता है। वो बात करता है एक बायर के बारे में जिसका नाम है बोरिस वोल्कोव। अगले कई घंटों तक यहाँ पर लूकास इंतजार करते रहता है। तब उसे पता लगता है कि बोरिस आ गया है उससे मीटिंग करने के लिए। लूकास बिना प्योटर के पहुंच जाता है बोरिस के पास। बोरिस को देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। लोगों का मानना है कि वो माफिया के साथ मिला हुआ है। अगर कोई भी बोरिस के साथ बदतमीजी करता है या उसके खिलाफ जाता है तब वो जिंदा नहीं बचता। और ये बात भली भांति लूकास को पता है। बोरिस ही वो बायर है जो हीरे को खरीदेगा। बहुत देर तक इनकी बात होती रहती है। बोरिस कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे सारे के सारे हीरे चाहिए। लूकास कहता है कि हीरो को आने में भी 2 दिनों का वक्त लगने वाला है। एक जगह कंसाइनमेंट फंसा हुआ है, जैसे ही हीरे आते हैं हम डील कर लेंगे। तब बोरिस बताता है अपने भाई के बारे में कि उसका भाई कितना खतरनाक है, मगर उसके भाई को लूकास पसंद आएगा। इन्हीं बातों के दौरान वो बताता है कि अफ्रीकन्स भी आ चुके हैं टाउन, उनसे बच के रहने की जरूरत है। वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इतना कहने के बाद बोरिस यहाँ से निकल जाता है। तब लूकास पहुंचता है अपने कमरे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकास के पास बहुत सारे सेल फोन्स हैं। वो एक एक करके फोन्स को सेट करता है और फिर से कुछ कॉल्स करने की कोशिश करता है। तब उसे पता लगता है एक और जगह के बारे में जो मर्नी के एक गाँव में है। वो बिना वक्त गंवाए ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है एक छोटे से गेस्ट हाउस में। वहां जाते ही उसे पता लगता है कि प्योटर अभी यहाँ पर नहीं है। वो घंटों बात करते रहता है यहाँ पर जो केयर टेकर है उससे, मगर केयर टेकर कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं कि प्योटर कहाँ पे गया हुआ है। तभी लूकास के पास कॉल आता है विंसेंट नाम के आदमी का। विंसेंट जिस तरीके से बात करता है हमें पता लगता है कि लूकास के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है विंसेंट का। और विंसेंट नहीं चाहता कि लूकास इस बात को भूले। वो चाहता है कि लूकास हमेशा ही उसके कॉन्टेक्ट में रहे, ताकि जब भी विंसेंट को उसकी जरूरत पड़े वो उसके लिए खड़ा हो सके। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद वो जाता है बगल वाले एक कैफे में, जहाँ पर 2 लोग शराब पी रहे हैं। और शराब के नशे में वो यहाँ के ओनर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है कातिया। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लूकास को। तब वो कातिया को बचाने के लिए इन दोनों से लड़ता है। लड़ते लड़ते ये लोग चले आते हैं बाहर। लूकास बहुत देर तक इनसे लड़ते रहता है अपने आप को बचाने के लिए, मगर 2 लोगों से वो नहीं लड़ पाता। वो लोग अंत में उसे मार करके गिरा देते हैं नीचे और उसकी शराब की बोतल लेकर के चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कातिया जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि लूकास बेहोश होकर के जमीन पे गिरा हुआ है। उसे पता है कि उसकी वजह से ही लूकास की ऐसी हालत है। तब वो उसे उठाती है और लेकर के चली आती है अपने घर पे। सुबह सुबह जब वो जगता है तब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कातिया उसे लेकर के आई है। अगर वो बाहर ऐसे ही पड़ा रहता तो ठंड से मर जाता। कातिया का शुक्रिया अदा करने के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम कातिया के भाई को देखते हैं जिसका नाम है आइवान। इवान अंदर आने के बाद जैसे ही देखता है कि एक मर्द अंदर है, उसे लगने लगता है कि उसकी बहन इस आदमी के साथ सो रही है। ये बात इवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। वो कातिया से झगड़ा करके निकल जाता है। लूकास अंदर ही था। जैसे ही कातिया अंदर आती है वो पूछता है कि क्या हुआ।
वो आदमी कौन था और क्यों चिल्ला रहा था तुम पे? तब कात्या बताती है कि वो मेरा भाई है। उसे लगता है कि रात में हम दोनों इंटीमेट हुए हैं और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो मुझसे झगड़ा करके गया है। इन बातों को सुनने के बाद लूकास कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कात्या कहती है कि जिस चीज के लिए वो मुझे डांट करके गया है मैं वही चीज करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं दोनों इंटीमेट हो जाए, उसका शक यकीन में बदल जाए। अगर उसे लग रहा है तो ऐसा होना जरूर चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर लूकास भी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर वो सोच करके कहता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया हूँ, मुझे बगल वाले माइनिंग में जाना है पोइटर के भाई से मिलने के लिए। एक बार वो मीटिंग हो जाए तब मैं इस बारे में सोचूंगा। कात्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलूं। जैसे ही तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाएगी हम दोनों वापस आ सकते हैं इसी घर। लूकास मान जाता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं माइनिंग। तब लूकास की मुलाकात होती है पोइटर के भाई से जिसका नाम है आंद्रे। आंद्रे पूरी कहानी बताता है कि पोइटर के साथ क्या हुआ। थोड़े समय पहले पोइटर ने अपनी सारी जमीन बेच दी और बेच करके यहाँ से भाग गया क्योंकि एक बहुत बड़े माफिया को उसने नकली हीरे बेचे थे। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्हें एक वक्त के बाद पता लग जाएगा और एक बार सच्चाई पता लग गई तब वो उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही पोइटर को ये बात पता लगा कि माफिया वाले उसके पीछे आने वाले हैं, वो सब कुछ बेच बाच के यहाँ से दूर भाग गया। तब से उसे किसी ने भी नहीं देखा कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। सबको ये बात पता है कि पोइटर के पास असली हीरे थे, मगर उसने जानबूझ के नकली हीरे बेचे और असली हीरो को कहीं पर छुपा दिया। मगर कहाँ छुपाया ये राज किसी और को नहीं पता। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ से लूकास वापस चला आता है और वो कातिया के बाकी भाइयों से मिलता है। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। थोड़ी देर तक इनके बीच तनातनी का माहौल होता है, मगर एक वक्त के बाद शराब पीने के बाद ये सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं और रात भर ऐसे ही नाचते गाते रहते हैं। आधी रात में लूकास पहुंचता है घर पे, वो भी कातिया के। जब वो अपने कमरे में होता है तब उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पहली बार पता लगता है कि लूकास शादीशुदा है। वो अपनी पत्नी से बहुत देर तक बात करते रहता है। वो पूछती है कि इस घर में और कौन कौन है। तब लूकास झूठ बोल देता है। जब वो उससे पूछती है कि क्या तुमने शराब पी रखी है, लूकास कहता है कि नहीं, मुझे अब जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह मैं शिकार पे जा रहा हूँ। सबका मानना है कि बगल में ही एक भालू है। मेरे यहाँ पर कुछ नए दोस्त बने हैं, उनके साथ ही मैं शिकार पर जाऊंगा। ये बहाना बनाने के बाद वो फोन काट देता है और आता है कमरे से बाहर। तब उसकी नजर पड़ती है कातिया पे। कातिया बाहर उसी का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे का करीब आते हैं। इन दोनों को पता है कि अब क्या होने वाला है। देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। सुबह होते ही सारे लोग पहुंच जाते हैं लूकास के पास और पहुंचते हैं एक जंगल में। इनके पास एक कुत्ता भी है। सबको बंदूकें दी जाती हैं। अब सब लोग धीरे धीरे करके जंगल में फैलते जा रहे हैं। तभी इन्हें भालू नजर आ जाता है। भालू को देखते ही ये सारे लोग पागल हो जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। भालू बचते रहता है, मगर एक गोली आकर के लग जाती है इनके कुत्ते को। गोली लगने के बाद कुत्ता गिर जाता है जमीन पे। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और दर्द से कराह भी रहा है। सबको पता है कि ये कुत्ता मरने वाला है। सब ऐसे ही खड़े होकर के देख रहे होते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके दर्द को वो लोग कैसे कम करें। तब लूकास जाता है कुत्ते के पास और उसे गोली मार करके कहता है कि अब इसे शांति मिलेगी, बिना दर्द के आराम से मर जाएगा। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। खास करके इवान लूकास से बहुत प्रभावित होता है कि वो एक अच्छा इंसान, उसे पता है कि किसके साथ क्या करना है। शिकार पर से जैसे ही लूकास वापस आता है उसे फिर से कातिया नजर आती है। ये दोनों दोबारा इंटीमेट होने लगते हैं। कातिया कहीं ना कहीं चाहने लगी है लूकास को। वो उसे लेकर के जाती है फ्रिज के पास और वहाँ पर अपने पूरे परिवार की तस्वीर दिखाती है। सबके बारे में बताती है कि कौन कैसा है और अंत में लूकास को कहती है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। यहाँ के सारे लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं और मैं भी। लूकास कहता है कि मैं यहाँ पर काम से आया था, मुझे जल्दी ही सेंट पीटर्सबर्ग जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर जरूरी काम है। कातिया भी इन बातों को समझती है। ये दोनों एक साथ नहाते हैं। फिर लूकास यहाँ से निकल जाता है। लूकास को जाते ही इवान देखता है। उसे पता है कि लूकास थोड़े दिनों के लिए आया था, मगर उसका एक रिश्ता बन गया था उसकी बहन के साथ, जिसे वो छोड़ करके चला गया। वहाँ से निकलते ही लूकास सीधा आता है उसी होटल में और मुलाकात होती है राइसा से। वो राइसा से कहता है कि क्या प्योटर आया है यहाँ पे। वो कहती है कि नहीं, मगर बार बार बोरिस का कॉल आ रहा है। एक दिन में कम से कम उसका 3 से 4 बार कॉल आता है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, उसे जल्दी ही अपनी डील पूरी करनी है। लूकास इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और फिर से चला आता है पोइटर के कमरे में ताकि वो हीरे को ढूंढ सके। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पोइटर ने हीरो को छुपाया है। उसने नकली हीरो को बेचा था गैंगस्टर्स को। जब वो पूरे कमरे की तलाशी लेता है तब उसे एक बंदूक नजर आती है। बंदूक के बाद उसकी नजर पड़ती है ब्लू रंग के एक मोमबत्ती पे। तब उसे कुछ खटकता है और याद आता है कि ऐसी ही मोमबत्ती उसने गेस्ट हाउस पे देखी थी। वो मोमबत्ती को पटकता है और उसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसे अंदर एक हीरा मिलता है। वो समझ जाता है कि बाकी के हीरे कहीं उस गेस्ट हाउस में है जहाँ पर वो गया हुआ था, जहाँ पे उसे कातिया मिली थी।
वो तुरंत कात्या को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे गेस्ट हाउस पे जाना पड़ेगा और गेस्ट हाउस पे जाने के बाद वो सारी मोमबत्तियों को उठा करके लाए, जितनी भी मोमबत्तियां ब्लू कलर की हैं। कात्या मान जाती है। तभी बोरिस कॉल करता है लूकस को और उससे कहता है कि मेरे हीरे का क्या हुआ, तुमने 2 दिनों का वक्त मांगा था जो कब का बीत चुका है। लूकस कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है, इतनी आसानी से नहीं मिल रही, मुझे थोड़ा समय दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना डील पूरा करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक सैंपल दिखा सकता हूँ। सैंपल मेरे पास आ चुका है। बोरिस मान जाता है मीटिंग के लिए, लेकिन अब लूकस की भी हालत खराब हो रही है। उसे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। वो पोर्टर की बंदूक को उठाता है और उसमें गोलियां डाल करके लोड कर लेता है ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तब वो अपनी जान बचा सके। तभी उसे विंसेंट का कॉल आता है। विंसेंट से बात करते हुए लूकस परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। विंसेंट भी इन बातों को समझ जाता है। वो लूकस को कहता है कि डरो मत, मुझे तुम्हारे हीरो में कोई भी रुचि नहीं, मुझे तुम्हारे में रुचि है। मुझसे जल्दी आकर के तुम हर जगह दिखाई दे रहे हो और ये तुम्हारे धंधे के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर सबको तुम्हारे बारे में पता लग गया और तुम्हारे बारे में लोग जानने लगे तब तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचोगे। मेरी यही सलाह है कि तुम अमेरिका चले जाओ, वहीं पर तुम जिंदा बचोगे, वहां तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। मगर लूकस इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला। यहाँ से निकलते ही उसकी मुलाकात होती है कात्या से। तब वो उसे लेकर के आता है होटल। इस बार वो जैसे ही मोमबत्ती को तोड़ता है उसे एक और डायमंड मिलता है। उस गेस्ट हाउस में सिर्फ एक ही मोमबत्ती थी। डायमंड को देखने के बाद ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये लोग जैसे ही डायमंड को चेक करते हैं इन्हें एहसास होता है कि ये डायमंड नकली है। मगर लूकस इसी व्यापार में है। उसे पता है कि ये नकली होने के बाद भी बहुत ही सॉलिड है, इसको पकड़ना सबके बस की बात नहीं है। अब कात्या को भी इन चीजों में रुचि आ रही है। वो उससे कहती है कि अगर इसे धो दिया जाए तो क्या इसका रंग जाएगा। लूकस कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। वो कात्या को कहता है कि मैं बोरिस के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुको। इतना कहते ही वो निकल जाता है यहाँ से। अब कात्या अकेली है इस होटल। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लूकस पहुंच चुका है बोरिस के पास। वहां जाने के बाद वो बोरिस को एक हीरा दे देता है। सैंपल देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बोरिस कहता है कि तुम्हें क्या लगा हमारी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं है, हम अपने बिजनेस पार्टनर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। इतना कहते ही लूकस देखता है कि ये लोग यहाँ पर कात्या को भी लेकर के आए हैं। ये सारे लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। नशा करने के बाद बोरिस लूकस को कहता है कि अब तुम मेरे भाई बन चुके हो हमेशा के लिए, अब हमेशा के लिए एक साथ है, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। लूकस कहता है कि हाँ। तब बोरिस कहता है कि हमारा एक नियम है, हम जिसे भाई मानते हैं उनके साथ अपनी लड़कियों को एक्सचेंज करते हैं और अब तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। मेरी पत्नी तुम्हें प्लेजर करेगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे। लूकस को ये बात पसंद नहीं आती और कात्या को भी नहीं। मगर देखते ही देखते मामला खराब होने लगता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन लोगों ने ना बोला तब बोरिस इन दोनों को मार देगा। तब कात्या चली जाती है बोरिस के पास और बोरिस की पत्नी चली आती है लूकस के पास और ये लोग बारी बारी से प्लेजर करते हैं एक दूसरे को। जैसे ये लोग वापस होटल आते हैं, राइसा बताती है कि यहाँ पर FSB वाले आए हुए हैं, यानी रशियन इंटेलिजेंस वाले। लूकस की मुलाकात होती है पॉइजन नाम के आदमी से। वो लूकस को कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मगर मेरी रुचि तुम्हें पकड़ने में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चुपचाप अमेरिका चले जाओ तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हमने थोड़े समय पहले सैमसन नाम के एक अपराधी को पकड़ा था जिसे नकली हीरे बेचे थे पोर्टर ने, लेकिन सैमसन में भी हमें कोई रुचि नहीं है। हमें पकड़ना है बोरिस को। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये नकली हीरे पहुंच जाए बोरिस के पास और तब हम बोरिस को गिरफ्तार करें और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं कात्या का। कात्या जाएगी बोरिस के पास इन हीरो को रखने के लिए, तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद लूकस डर जाता है। वो नहीं चाहता कि कात्या इन सारी चीजों में फंसे। अगर वो यहाँ पर फंसी तब कभी भी जिंदा नहीं बचेगी। तब लूकस पॉइजन को कहता है कि ये काम मैं करूंगा, कात्या को यहाँ से जाने दो। वो हीरो को लेता है और कात्या को कहता है कि वो अपने घर वापस चली जाए। वो नकली हीरो को लेकर के पहुंच जाता है बोरिस के पास। बोरिस के पास भी एक अपना बंदा है जो हीरो को चेक कर सकता है। इसे देखने के बाद लूकस की हालत खराब होने लगती है। वो आधे में ही उस आदमी को रोक देता है और बोरिस को कहता है कि कल रात तुमने कहा कि मैं तुम्हारा भाई, मैंने उसके लिए एक टेस्ट भी दिया जिसके लिए कोई भी राजी नहीं होगा, फिर भी तुम मेरी तौहीन कर रहे हो इस आदमी को मेरे सामने बैठा करके जो मेरे हीरो की जांच कर रहा है। इन बातों से बोरिस भी पिघल जाता है और उस आदमी को भगा देता है। तब जाकर के लूकस के जान में जान आती है। वो जैसे ही यहाँ से निकलता है उसकी फिर से मुलाकात होती है पॉइजन के साथ। पॉइजन कहता है कि अब तुम आजाद हो अपने घर जाने की। तभी कात्या भी अपने घर पहुंच जाती है। उसे रिसीव करने के लिए उसका भाई आता है। तब तक लूकस पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे, मगर वो यहाँ से निकलता उससे पहले आंद्रे का मैसेज मिलता है उसे। आंद्रे कहता है कि मुझे पता है पोर्टर कहाँ पे है, हाल ही में उसने एक जगह पे जमीन खरीदी है, इसका मतलब वो वहीं पर है, तुम चाहो तो उससे मिल पाओगे। इन बातों को सुनने के बाद अब फिर से सारी चीजों के बारे में लूकस सोचने लगता है
वो तुरंत कॉल करता है विंसेंट को और विंसेंट को कॉल करके कहता है कि अब मैं डील नहीं कर सकता बोरिस के साथ, तुम्हें डील करना पड़ेगा। उसे कॉल करो और ब्लू डायमंड्स के बदले $65 मिलियन की डील करो, मगर इस ट्रांजैक्शन में लेट होना चाहिए, इतनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद विंसेंट कहता है कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। लुकस कहता है कि बाकी चीजें मैं देख लूंगा, तुम बस डील की शुरुआत करो। इतना कहते ही वो एयरपोर्ट से निकलता है और सीधा पहुंचता है कात्या के घर पे। तब उसकी मुलाकात होती है इवान से। वो इवान और कात्या से कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम लोगों से मदद कैसे मांगू, या मैं मदद करने लायक हूँ भी या नहीं, मगर मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। कात्या मान जाती है। तब ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और अगले दिन उस जगह पे पहुंचते हैं जिस एड्रेस के बारे में बताया था आंद्रे ने। जब ये चारों तरफ घूम रहे होते हैं तभी लुकस जाता है कमरे में। वहाँ उसे आंद्रे की लाश नजर आती है। तब वो समझ जाता है कि ये सब कुछ बस एक सेटअप है, उसे फंसाने की साजिश की गई है, अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। वो बाहर आता है और इवान को कहता है कि कात्या को लेकर के यहाँ से दूर जाओ और कभी वापस मत आना। इवान कहता है कि तुम लेकर के जाओ कात्या को, मैं यहीं पर रुकता हूँ। तब लुकस उसे पूरी बात बताता है। कहता है कि मैं बहुत ही बुरी चीज में फंस चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा भी बचूंगा, और जब तक वो लोग मुझे मार नहीं देते वो शांत नहीं बैठेंगे। तो भलाई इसी में है कि कात्या को लेकर के यहाँ से निकलो। इन बातों को सुनने के बाद इवान उसे अपनी बंदूक दे देता है और जाने लगता है कात्या के पास। तब लुकस आता है कमरे में और हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है लोगों को। तभी कात्या उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। लुकस उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं पोर्टर का इंतजार कर रहा हूँ, उसे आने में बहुत समय लग सकता है, इसीलिए तुम चली जाओ इवान के साथ। कात्या कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे इंतजार करना चाहती हूँ। लुकस कहता है कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं कल सुबह आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा जैसे मैंने पहले दिन बनाया था। कात्या जाने लगती है। जाते समय वो उसको ऑल द बेस्ट बोल के जाती है। इनके जाने के कुछ देर के बाद लुकस पूरे घर को जला देता है आंद्रे के लाश के साथ। उसे पता है कि बोरिस को पता लग गया था आंद्रे के बारे में, उसने आंद्रे को मारा। उसके बाद उसके फोन से संदेश भेजा ताकि इस जगह पर मैं आ सकूं। इसी बीच हम बोरिस के भाई को देखते हैं जिसका नाम है पावेल। वो अपने सारे लोगों को लेकर के आ चुका है लुकस को मारने के लिए। लुकस भी तैयार है। वो उन लोगों को देखने के बाद उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो लोग भी इस पर गोलियां चला रहे हैं, मगर लुकस इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वो एक एक करके इनके लोगों को मारने लगता है। उसका निशाना शानदार है। इनके बीच बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। लुकस उनके लोगों को मारता है और भागने लगता है जंगल में, और जब भी कोई उसके पीछे आता है वो उन्हें भी ढेर कर देता है। वो इनके आधा से ज्यादा लोगों को मार देता है, मगर जब वो एक बार निशाना लगा रहा होता है तभी पावेल पीछे से आकर के उसे गोली मार देता है। अब लुकस नीचे जमीन पे गिरा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अपने आखिरी वक्त में वो याद करता है कात्या को और उसके साथ बिताए हुए सुनहरे पलों को, और इसी के साथ वो अपना दम तोड़ देता है। लुकस के लालच ने उसकी जान ले ली। वो चाहता तो अमेरिका जा सकता था, मगर वो रुका और जिसके बदले उसे अपनी जान देनी पड़ी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।